12 अक्टूबर 1908 उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के पिलाना गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम आत्माराम रखा जाता है। आत्माराम जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका झुकाव बेसिक साइंसेस की तरफ काफ़ी बढ़ने लगता है। पृष्ठभूमि क्योंकि साधारण परिवार से थी तो उस समय वो बीएससी करना पसंद करते हैं। उसके बाद अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहीं से वो अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई समाप्त करते हैं। अपनी मास्टर्स और डॉक्टरेट के करते हुए वो वहाँ पर डॉक्टर मेघनाथ साहा के संपर्क में आते हैं जो उस समय के काफ़ी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उनसे शायद इंस्पिरेशन का ही ये नतीजा था कि उन्होंने अपनी पीएचडी करने के बाद जो 23 पेटेंट अपने नाम किए वो ग्लास एंड सैरामिक्स की उन चीज़ों को बनाकर किए जिनको भारत विदेश से इंपोर्ट करता था। और अच्छी क्वालिटी की उन चीज़ों में रिफ्रैक्टर्स, कलर्ड ग्लास, इस तरीके की ग्लास और सैरामिक्स की चीज़ें उन्होंने इलेक्ट्रोड भी उनमें जो एक थे उन चीज़ों को वो डेवलप करते हैं। उनके इसी इंटरेस्ट को देखते हुए जो सीजीसीआर है, सेंटर ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोलकाता के अंदर, उसकी नींव रखने में इनका अतुलनीय योगदान रहता है। इनके इसी इंटरेस्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू खूब पहचानते हैं और इनको नेशनल प्लानिंग कमेटी का मेंबर बनाते हैं। इनका ग्लास एंड सैरामिक्स के फील्ड में कुछ योगदान या इनका जो इंटरेस्ट था वो इतना ज़्यादा और इतना हाई क्वालिटी का रिसर्च वर्क था कि इनको इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ सैरामिक्स एंड ग्लास टेक्नोलॉजी जो यूके में थी उसका ऑनरेरी मेंबर नियुक्त किया जाता है। उस समय उस सोसाइटी का ऑनरेरी मेंबर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा भारत में वो इंसा, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के भी डायरेक्टर रहते हैं। जब वो बाद में CSIR, सेंट्रल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है CSIR, उसका जब हेड उनको बनाया जाता है तो वहाँ पर क्योंकि उनका मन भारत का जो विज्ञान है उसको मदर टंग उस समय क्योंकि उनकी भाषा हिंदी की थी तो उस तरीके से वो एक भारत की संपदा नाम से पत्रिका लॉन्च करते हैं। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा होता है कि उस पत्रिका के पहले एडिशन में डॉक्टर शिव गोपाल मिश्रा बहुत अच्छा योगदान देते हैं। तब आत्माराम इतने बड़े दिल वाले थे कि वो डॉक्टर शिव गोपाल मिश्रा को अपने साथ इंदिरा गांधी के घर ले जाते हैं। और जब भारत की संपदा का विमोचन पत्रिका का वहाँ पर होना होता है तो उसका विमोचन वो डॉक्टर शिव गोपाल मिश्रा के हाथों वहाँ पर कराते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद उनका मन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इन तीनों के बीच में एक ब्रिज एस्टेब्लिश करने का हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा।